जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो फाइनली दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो फिजिकल से रिलेटेड नोटिस है वो जारी कर दिया गया। ऑफिशियली नोटिस है दोस्तों, पूरी पीडीएफ है, लगभग 20 से 25 पेज की पीडीएफ है। आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। इस बार भी फिजिकल आपके आरएफआईडी बेस्ड होने वाले हैं। नोडल फोर्स आपकी सीआरपीएफ जो है सिलेक्ट कर दी गई है, यानी कि नोडल फोर्स सीआरपीएफ इस बार आपके फिजिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवाने वाले हैं। पिछली बार आईटीबीपी ने करवाया था, इस बार सीआरपीएफ सब कुछ कंप्लीट करवाएगी। और किस किस फोर्स से जो कि है ब्यौरा मांगा गया है, डाटा मांगा गया कि फिजिकल आपकी जो डेट वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर स्टेट वाइज जो कट ऑफ है हमें बता दीजिए। तो स्टेट वाइज भी दोस्तों कट ऑफ मैं लगभग तैयार कर रहा हूं, आपकी एक एक स्टेट की हम कवर करेंगे अच्छे तरीके। स्टेट वाइज जल्द आपकी मैं कट ऑफ डाल दूंगा। सबसे पहले आपको मैं नोटिस दिखाता हूं, नोटिस के अंदर क्या क्या कुछ लिखा गया अच्छे तरीके से सरल भाषा के अंदर समझेंगे। इस नोटिस की लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे, जो मेन चीजें बन सकती है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको ये वाला नोटिस चाहिए जो देख रहे हो, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको ये नोटिस भेज दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक हिंट देख लीजिए कि क्या है आपका, जो कि ये देख लीजिए क्या लिखा है, डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड सीसीटीवी, यानी कि आपका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अंदर आपके फिजिकल होती है, क्योंकि उस जो फिजिकल होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आपके फिजिकल को रिकॉर्ड करने के लिए ये बोला गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, पीएसटी पीटी रिक्वायरमेंट इवेंट्स कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एंड आल्सो फॉर ऑल अदर डायरेक्टली इन हाउस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ असम राइफल फ्रॉम ये भर्ती। ठीक है, यानी कि इस जो ऑल रिक्रूटमेंट जो कि इसके जो आपकी सीआरपीएफ के अंडर आती है, ठीक है, उनके बारे में बात कही गई है। और इसके अंदर आपकी कांस्टेबल जीडी भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इस बोर्ड का जो एआई सिस्टम है, इस जो पैनल जो आप देख रहे हो, इस बोर्ड का एआई सिस्टम है। अगर इससे पूछे कि ये नोटिस क्या है, तो वो नोटिस के ऊपर दोस्तों ये अच्छे तरीके से बताया था कि इस नोटिस के अंदर क्या है। हम सरल भाषा के अंदर हिंदी में जानेंगे, इसके बाद मैं आपको बताता हूं आपकी फिजिकल की डेट क्या है, कब तक आपके फिजिकल हो सकते हैं, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा आपका रिजल्ट आना। ठीक है, रिजल्ट के बाद में ही दोस्तों आगे का जो सिस्टम रहेगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका रिजल्ट आना है, रिजल्ट के बाद ही आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो रिजल्ट डेट भी हम जान लेंगे कब तक हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, डिटेल से चलेंगे भी, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। यह एक रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध, रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI है, दस्तावेज है। ठीक है, जिसे जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ द्वारा गृह मंत्रालय, आराम से पढ़िए भाई, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे इसके अंदर, मैंने पढ़ा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 के लिए शारीरिक दक्षता यानी कि पीटी और शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी के लिए योग्य एजेंसियों को सूचीबद्ध यानी कि हायर करना, इम्पैनल यानी कि हायर करना होता है। ठीक है, हायर करना होता है। मुख्य बिंदु ये पढ़िए, देखिए क्या है कि मुख्य बिंदु पहले अपने गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को नोडल बल के रूप में नामित किया है, यानी कि नोडल फोर्स सीआरपीएफ हो गया क्लियर, ताकि योग्य फार्मों को सूचीबद्ध किया जा सके जो आरएफआईडी, ठीक है, आरएफआईडी आधारित पीटी डिजिटल मशीन आधारित पीएसटी और पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कर सके। अब दोस्तों डिजिटल फिजिकल से बेनिफिट भी है, नुकसान भी। बेनिफिट उन बच्चों को जो फिजिकल की तैयारी कर लेगा अच्छे तरीके से, नुकसान उनको है जो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। भाई इसके अंदर मिनी सेकंड से भी आपको फेल कर दे जाएगा, मिनी सेकंड से भी। डिजिटल फिजिकल हाइट भी आपकी जो मशीनों के अंदर होगी, यानी कि वहां पे सेंसर लगे होंगे, और जो आपकी चेस्ट भी होगी, इतनी सी मतलब एक नाखून एक बाल है ना, बाल का समझिए उतनी बारीकी से आपको फेल कर देंगे, क्योंकि वो सब कुछ डिजिटल मशीनें करेंगी, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। वो माफ भी करना चाहे तो भी आपको माफ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू होगी। ये सभी फोर्सेस के लिए है भाई, सभी फोर्सेस के लिए, अकेला एसएसजी के लिए ने काफी सारी भर्तियों के लिए, जिसके अंदर आपका बीएसएफ एचएम आ गया, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है उनका आ गया, आपकी काफी सारी भर्तियां सीआईएसएफ फार्मिंग इनका भी सभी का आ गया इसके अंदर। ठीक है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल इस सूचीबद्ध फार्मों से भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध फार्मों से भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि इनकी भर्तियां भी आपके इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। कार्य का दायरा क्या है, ठीक है, अच्छे तरीके से भाई, और भी काफी बड़ा है थोड़ा सा, जो मैंने मेन पॉइंट वो इसके अंदर लिए है। ठीक है, कार्य के दायरे के भर्ती प्रक्रिया
प्रक्रियाओं में हजारों उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है, ठीक है, लाखों में होंगे, हजारों में क्या एसएसजीडी के। भर्ती परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आरएफआईडी, यानी कि इसके अंदर कोई धांधले वाली भी नहीं सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक और डिजिटल तकनीकों का उपयोग आवश्यक होगा, ठीक है। जो है पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका, फर्म के पास जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए, यानी कि ये एक अभी टेंडर का आ गया, बीच में जो 20 पेज की पीडीएफ है ना, इसके बीच में आपका टेंडर का आ गया। अब टेंडर का है, अब टेंडर कौन ले सकता है इसमें से, इनका पता नहीं कौन टेंडर लेगा। भारत में कंपनी तहत पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, ये बता रखा है कि 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5 करोड़, यानी कि अभी इनका जो टेंडर का सिस्टम आ गया, अभी ये टेंडर का बायोमेट्रिक आरएफआईडी डिजिटल पीएसटी सिस्टम के माध्यम से कम 1000 उम्मीदवारों का प्रतिदिन मूल्यांकन करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये एक्सपीरियंस इनके पास में होना चाहिए कि पर डे आपका 1000 उम्मीदवारों को डिजिटल मशीन के द्वारा उनका पीएचटी पीटी कंडक्ट करवा सके, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों दे, निष्कर्ष क्या, ये एक दस्तावेज एक आधारित सरकारी सूचना है जिसमें भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए योग्य एजेंसियों की भागीदारी को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। पूरी जानकारी दे दी मैंने आपको। बात कर लेते फिजिकल हमारा कब से होगा, ठीक है, फिजिकल के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा फिजिकल कब तक होगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर। अब दोस्तों ये है हमारा इस भर्ती का पूरा सिस्टम, ठीक है, इस भर्ती का पूरा सिस्टम है। अब इसके अंदर देखिए भाई क्या कुछ लिखा गया है, जो आपके एग्जाम की डेट ये है। और दोस्तों पिछली भर्ती का देखा तो उसके हिसाब से निकालें, पिछली भर्ती के नोटिस भी है इसके अंदर, जैसे ये देख सकते हो, ये पिछली भर्ती का आपका नोटिस है, और ये पिछली भर्ती का पूरा सिस्टम है, और ये उससे पिछली भर्ती का नोटिस और इससे पिछली भर्ती का पूरा सिस्टम यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। और दोस्तों जो बात आती है कि हमारा ये वाली भर्ती है, इसका फिजिकल कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका रिजल्ट। तो दोस्तों रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड डेट अभी निकल रही है वो डेट है आपकी अप्रैल एंड में, ठीक है, अप्रैल एंड में, एंड तक जो आपका रिजल्ट है ये दे दिया जाएगा, ठीक है। बात करें पीएसटी जो आरएफआईडी होने वाले पीएसटी एंड पीएटी, ये तो क्लियर हो चुका कि आरएफआईडी बेस्ड हमारे फिजिकल होंगे, तो जो कि हमारे कब तक हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं दोस्तों जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा उसके 20 दिन बाद में। अगर मान लीजिए कि इस टाइम पे रिजल्ट आ जाता है तो मई के आप ये मानिए कि मई के एंड तक, ठीक है, मई के एंड तक आपका रिजल्ट फिजिकल होगा। एंड क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि अभी बीएसएफ एचएम के फिजिकल मई तक चलेंगे, ठीक है, इसके कारण से मैंने एंड लिख दिया है। तो ये आपके रिजल्ट की डेट और आपके फिजिकल की डेट मैंने बता दी। नोटिस रहा दोस्तों, ये वाला नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूरा नोटिस में भेज दूंगा, वहां पे जाकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों एक एक स्टेप आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।